तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आप पहले की तरह ही जानते हैं कि हमने तीन टेंस पढ़ा था। मतलब तीन टेंस कहने का मतलब जो प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप था, प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस था, वहां तक हमने अध्ययन किया था, पढ़ा था। आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ये जो है पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल, हिंदी में बोले तो। ठीक है, इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा है, तो आप वीडियो को पॉज करके चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर बिना देरी किए ही आज के इस वीडियो पे, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो है टेंस का चौथा रूप है, जो कि प्रेजेंट टेंस का चौथा रूप है। माफी चाहूंगा। इस टेंस का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? इस टेंस का प्रयोग हम उस जगह पे करते हैं जो काम जो है शुरू हुआ है पास्ट में। पास्ट मतलब जो बीत गया समय, भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी तक वो जारी है, चल ही रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हम लोग पढ़ते रहे हैं, हम लोग पढ़ते रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग। ठीक है, कब से पढ़ रहे हैं? यहाँ पे टाइम भी निश्चित नहीं है और न ही कोई अनिश्चित समय है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मैं करता हूं, आप पढ़ रहे हो तो आप भी करता हो। ठीक है, किसी के द्वारा अगर कुछ किया गया हो तो वो करता है। कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बीन लगाते हैं। और बीन जो है, चाहे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, फर्स्ट या फिर फर्स्ट पर्सन का, सभी के साथ बीन लगेगा। बीन किसी के साथ भी ऐसा नहीं है कि बदलेगा। उसके बाद हम वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं। वर्ब फोर का मतलब हुआ कोई भी वर्ब आपको जो याद हो उसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो वह वर्ब फोर बनता है। जैसे रीड एक वर्ब है, आईएनजी हमने लगाया तो ये रीडिंग बन गया। ठीक है, अगर आप ऐसे ही सोचोगे, ईएटी ईट मतलब होता है खाना खाना, और खाना अगर एक वर्ब है तो ईट में आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा और वर्ब का चौथा रूप आपको मिलेगा। ठीक है, आपने जाना कि सब्जेक्ट के बाद हैज हैव प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब फोर और सिंस और फोर का। सिंस और फोर में क्या होता है, अगर दिया गया है टाइम या नहीं दिया गया है तो ही हम प्रयोग करते हैं। नहीं दिया गया मतलब कि निश्चित टाइम नहीं दिया गया है कि कौन से ईयर में। मान के चलो हम लोग पढ़ते रहे हैं, हम लोग 2010 से विज्ञान पढ़ते रहे हैं। अगर ऐसा होता तो 2010 हमें निश्चित टाइम मिल गया है, जो कह रहा है कि 2010 से हम विज्ञान पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो होता फिर वी हैव बीन रीडिंग साइंस सिंस 2010। ठीक है, 2010 से हम पढ़ रहे हैं। सिंस में क्या होता है, जब टाइम निश्चित होता है, और फोर जब टाइम अनिश्चित होता है। निश्चित का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि मुझे निश्चित टाइम पता चल गया कि 2010 से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, या किसी को और भी कुछ ले सकते हैं कि वह जो है दोपहर को 2 बजे से लगातार खेलता आ रहा है। 2 बजे दोपहर, कौन से डेट ये नहीं दिया गया है। तो डेट अगर दिया गया है कि ये इस डेट को 2 बजे से लगातार खेल रहा है तो आपको टाइम निश्चित हो गया। लेकिन अगर नहीं पता, यहाँ पे हमें नहीं पता, हम लोग 10 साल से पढ़ते रहे हैं, ऐसे अगर होता तो ऐसे में हम क्या करते हैं, वी हैव बीन रीडिंग फॉर 10 ईयर्स। फॉर क्यों किया यूज हमने? क्योंकि हमें टाइम पता नहीं था कौन सा 10 साल है। तो 2010 से 2020 तक का टाइम था या 2030 तक का टाइम होगा, यह हमें नहीं बताया गया, तो हमने फोर का प्रयोग किया। आपने सिंस फोर को भी समझा और इसका स्ट्रक्चर भी जाना कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है इसका, जिसमें हैज हैव बीन और वर्ब फोर का प्रयोग। इसको पहचानेंगे कैसे? कभी भी टेंस या सेंटेंस आपको मिलेगा, कोई वाक्य मिलेगा, तो कैसे पता करें कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? कोई भी देखो, कोई भी शब्द के अंत में रहे है, रही है, रहा है, लगातार कोई काम करता आ रहा है, तो हम पहचानेंगे कि वह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, मैं लगातार खेलता आ रहा हूँ। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आगे आप जानोगे इसमें कि निगेटिव सेंटेंस, मान के चलो ये सब्जेक्ट हैव बीन और हैज हैव बीन और वर्ब फोर है, और कहीं पे अगर निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग नहीं पढ़ते रहे हैं तो फिर नहीं का प्रयोग हो गया। यहाँ पे हम लोग पढ़ते नहीं रहे हैं या फिर नहीं पढ़ते रहे हैं, मैंने इस बीच में दे दिया, यहाँ पे नहीं पढ़ते रहे हैं। तो कैसे हम प्रयोग करेंगे? ये सब सेम रहेगा, लेकिन हम जो नोट का प्रयोग करेंगे
तो ये बीच में करेंगे, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद हैज जब रहेगा, उसके बाद यहाँ पे इस बीच में हम नोट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद हम बीन और वर्ब फोर, बाकी सब सेम ही रहेगा। इसका मतलब हुआ कि इसका ट्रांसलेशन होगा वी हैव नोट बीन रीडिंग, वी हैव नोट बीन रीडिंग, हम लोग नहीं पढ़ते रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 10 साल से नहीं खेलते आ रहे हैं। इसका आप बना के बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी। देखो हम लोग, मैं यहाँ पे लिखता हूं, हम लोग खेलते नहीं रहे हैं, हम लोग खेलते नहीं रहे हैं। मान के चलो यहाँ पे हम लोग 10 साल से नहीं खेल रहे हैं, अगर 10 मैंने जोड़ दिया 10 साल, तो टाइम हमें पता नहीं कि कौन सा 10 साल है, तो इसका हम क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन इंग्लिश में, वी हैव, और क्योंकि नहीं है तो हम नोट का प्रयोग इसके बाद करेंगे, और फिर उसके बाद बीन, वी हैव नोट बीन प्लेइंग, और फिर उसके बाद फोर का प्रयोग, फॉर 10 ईयर्स 10 साल, तो 10 साल से वे लोग नहीं खेलते आ रहे हैं। ठीक है, आपने जाना अभी तक में निगेटिव सेंटेंस के बारे में इसमें। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि हम इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। मतलब अगर किसी ने पूछा ऐसे आपसे कि क्या हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, या क्या सीता गाना गाती आ रही है, क्या सीता गाना गाती आ रही है, पहले सेंटेंस के वाक्य में क्या आ गया, क्या आया, तो हम क्या करेंगे, ये जो है हैज हैव, इसको हम पहले रखेंगे और उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कि सीता, शुरू में हम लगाएंगे क्या, तो क्या सीता गाना गाती रही है, या गाना गाती आ रही है। अब क्या है तो हम साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि जरूरी है, सेंटेंस पूरा होता है उससे। क्या लगा है पहले, तो मैंने बोला आपको हैज या हैव का प्रयोग पहले करेंगे, क्योंकि सीता सिंगुलर नंबर में है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ हैज लगाएंगे। और हैज जो है और हैव जो है, आपने प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे जाना था कि ही सी इट के साथ हम हैज लगाते हैं, या फिर कोई एक नाम हो, जैसे सीता एक ही नाम है तो उसके साथ वही हम हैज का प्रयोग करते हैं, हैज या हैज बोल देते हैं बहुत लोग उसको, HAS, हैज। ठीक है, तो हैज सीता बीन, ठीक है, बीन तो लगेगा ही, हैज सीता बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। और सॉन्ग क्यों लगाते हैं, सिंगिंग और सॉन्ग मतलब होता है गाना गाना, और इसलिए लगाया या इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि एक बार में कोई भी इंसान एक ही गाना गा सकता है। जैसे राम आम खा रहा है, राम इट्स अ मैंगो, क्यों लगाते हैं अ इसमें, या ए इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक बार में हमारी क्षमता एक ही आम खाने की है। छोटा आम होगा तो आप बोलोगे कि हम 15-10 आम रख लेंगे मुंह में, लेकिन ये संभव नहीं है, आम हम एक बार में एक ही खाते हैं, तो ए लगाते हैं। आप ऐसे अपने जीवन दिनचर्या से भी जोड़ के देख सकते हो। आपने जाना कैसे हम इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट जो है हम कैसे जाने, कैसे पहचाने, ये मैंने आपको बताया कि शुरू में क्या हो तो हम कैसे इसको ट्रांसलेट करें। अब इसमें होता है कि क्या सीता गाना नहीं गाती आ रही है, तो हम क्या करते, हैज सीता नोट बीन, देख रहे हो, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नोट का प्रयोग हम करेंगे इसके बाद, तब फिर बीन का प्रयोग, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप अपने से 10-15 ट्रांसलेशन ऐसे सोचोगे कि क्या राम गाना गाता आ रहा है, या राम गाना गाता नहीं आ रहा है, वह 10 साल से नहीं पढ़ रहा है। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जोड़िए और फिर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कैसे बनाया। और कहीं पे अगर दिक्कत होती है समझने में इस टेंस को, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम पास्ट टेंस के वीडियो में। तब तक के लिए आपको मुबारक हो, आप पढ़िए। जय हिंद, नमस्कार।